बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो लोग जो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का मुताला कर चुके दानिश्वर सहाफ़ी, वो ये कहने पर मजबूर हैं कि इमरान खान एक सैलाब बन चुके हैं, जो जितनी भी पीडीएम की जमातें हैं, जो इस वक्त हुकूमत है, उन सबको बहाकर लेकर जा रहा है। और इसका सबूत लोग जिस तरह से निकल रहे हैं, अभी आप देखिए मियाँ वाली का जलसा इमरान खान साहब का, कि मियाँ वाली की तारीख में इतना बड़ा जलसा, इतना चार्ज क्राउड कभी नहीं था। दिन के वक्त में जलसा कि आप देख सकें कितने लोग हैं, कहां तक लोग खड़े हैं, शदीद गर्मी में, धूप में, कौन कर सकता है ऐसा जलसा? आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि जिन्होंने कोशिश की उन्होंने मुंह की खाई। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जी हम भी मैदान में उतरते हैं, क्योंकि उनको नजर आ गया कि जनाब इमरान खान तो हमें ले गया है। ये जो सैलाब की बात हो रही है कि जी इमरान खान एक सैलाब बन चुका है तो हमें बहा ले जाएगा, चलो हम भी कुछ थोड़ा बहुत पानी बहाते हैं, कुछ हम भी अपना जोर लगाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जनाब फतेह जंग में 4 बजे, मैंने खुद देखा है, अगर आपको यकीन नहीं आता आप देख लीजिए, बड़ा अहम है जो मैं 4 बजे का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि इसी से सारी कहानी समझ आएगी। 4 बजे मरियम नवाज साहिबा ने खिताब करना था, यह वक्त लिख कर दिया गया था, लेकिन 4 बजे तो वहां पर कोई था ही नहीं उस तरह से। और फिर वीडियोज आना शुरू हुई कि यहां तो कोई है ही नहीं, ये क्या है, किसने मरियम नवाज को मशवरा दे दिया कि यहां पर जलसा कर दें, किसी और जगह करते, ज्यादातर लोग ले आते या साथ लेकर आती, कुछ इस तरह से करती। तो ये हुआ क्या है, किस तरह से ये पहला ही कदम जो है इतना बुरा रखा गया कि अब उसके बाद बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। और खुद मैंने देखा कि जाहिर है कुछ लोगों से ट्वीट्स करवाई जाती हैं, तो उन्हीं में से एक ट्वीट आई कि जी ये इलेक्शन की भरपूर तैयारी हो रही है नून लीग की तरफ से, और मरियम नवाज साहिबा ने उस पर खुशी का इजहार कर दिया। इसका मतलब ये है कि मान रहे हैं कि इनको किसी भी वक्त इलेक्शन करवाने पड़ सकते हैं, क्योंकि इमरान खान का जोर इतना ज्यादा हो चुका है। क्योंकि अभी भी आप देख लीजिए, कहीं भी आप देख लें, आपको अंदाजा हो जाता है कि इमरान खान साहब पॉपुलर होते चले जा रहे हैं। वो जो ख्याल था कि जनाब पब्लिक निकली है, थक जाएगी, गर्मी आ रही है, रमज़ान है, अच्छा फिर ईद आएगी, हम चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे, कुछ गिमिक्स दिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे, हुकूमत में आते इसको दिखाएंगे ही लोग, तो क्या होगा। तो ये उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह से इसमें नाकाम हुए। अब हुआ क्या, मियाँ वाली का जलसा जाहिर है कि बड़ी कोशिश थी इसका भी ब्लैकआउट किया जाए, लेकिन नहीं हो सका। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। इमरान खान साहब ने इससे पहले जितने जलसे किए, कई का ब्लैकआउट हुआ, कई आप देखेंगे छोटी सी बस जगह पर दिखाएंगे, बड़े बड़े दिखाकर, और उसकी नेगेटिव यानी पब्लिसिटी बहुत कोशिश की। हुआ क्या, लोगों ने वो चैनल्स देखने छोड़ दिए, सोशल मीडिया पर व्यूज आने खत्म हो गए। इतना नुकसान हुआ कि अब जब पेट पर लात पड़ती है तो आप जो है ना वो आका को भी अपने भूल जाते हैं। तो अब वो चैनल्स भी जो शदीद खिलाफ थे इमरान खान के, मजबूरन उन्होंने भी इसकी कवरेज की। अब वो दुनिया ही इतनी थी, वो क्या करते, पहले आप देखते थे कि अपने लोगों को भेज देते थे कि अच्छा दिखाना कि जनाब पीछे से यहां से खाली है, ये है वो है। वो तो सारी जगह भरी हुई थी, सारी जगह भरी हुई थी। फिर होता क्या है कि क्रेडिबिलिटी आपकी सफर करती है। अगर मियाँ वाली का आप ये दिखाएंगे तो कम से कम मियाँ वाली के लोग, जितने लोग वहां पर मौजूद थे, वो तो कहेंगे जी फलां चैनल तो बिल्कुल झूठ बोल रहा था, हम वहां पर खुद थे, हमने देखा, इतनी दुनिया थी, इतनी गर्मी के बावजूद इतने लोग थे। फिर इमरान खान साहब आप देखें, जितने वो चार्ज नजर आए, इतना ज्यादा जोश नजर आ रहा था, कहीं गुस्से में भी नजर आ रहे थे कि उन्होंने कहा कि ये लोग देखें, इन्होंने कहा कि मदीना शरीफ में जो लोगों ने आवाजें लगाई वो हमारे कहने पे लगाई, हमारे खिलाफ में पर्चे कर दिए। फिर इमरान खान ने वो लफ्ज बोले, उनका चोरों, डाकुओं, बेशर्मो, तुम किस तरह के इल्जाम लगाते हो। तो वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे। फिर ये कि उसको होम क्राउड वो कहते हैं मियाँ वाली, और खुद इमरान खान साहब मानने पर मजबूर हो गए कि 26 साल सियासत में आए हो गए, कभी इतना बड़ा जलसा मियाँ वाली में उन्होंने नहीं देखा। अब आप देखें कि ये मोमेंटम बन रहा है। जो पीछे इमरान खान साहब ने जलसे किए सब बड़े थे, लेकिन होता ही है कि अच्छा जी कम हो जाएंगे। फिर इमरान खान साहब पर जो मरियम साहब इल्जाम लगाती थी कि ये इसको आ तो लेने दो, हुकूमत से निकल तो लेने दो, फिर देखना ये हेलमेट पहनकर जाएगा, क्या होगा लोगों के साथ। जनाब वो तो और पॉपुलर से पॉपुलर होता चला जा रहा है, और उल्टा मरियम साहिबा के लिए, नून लीग के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। इसी वजह से उनको जलसों में आना पड़ गया है। वो तो कहती थी कि जी हुकूमत से निकलेगा पता लगेगा, पहले कहती थी इस्टेब्लिशमेंट इसके साथ है इसलिए ये बड़े जलसे कर लेता है, फिर कहा जी हुकूमत है, फिर मुझे याद आ रहा है बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी जिस दिन स्कूल होता है उस दिन जलसे करते हैं, ये स्कूल की वजह से करते हैं, स्कूल के बच्चों को लेकर आते हैं। अच्छा वैसे उस दिन जिस दिन इनका बयान है उस दिन इतवार का दिन था, उस दिन स्कूल ही बंद होते हैं। तो इमरान खान साहब को तो ये भी कहा जाता है कि उनको सियासी तौर पर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल आया ही नहीं उस तरह से। लेकिन चलें,
अब तो वो इल्ज़ाम भी नहीं लग सकता, हुकूमत में वो है नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का आपको पता लग गया कि जनाब वो भी मामला अब नहीं रहा, हुकूमत में वो नहीं रहे, तो फिर भी वो इतने बड़े जलसे किस तरह कर रहे हैं। तो अब मरियम साहिबा जिस तरह कहती हैं, और उन पर माजी में ये चीज़ें साबित हो चुकी कि किस तरह से रियासत के वसाइल का इस्तेमाल होता है, उसके बावजूद वो उस तरह का क्यों नहीं कर सकें जलसा। तो इमरान खान साहब को, यानी इन्होंने तो कहा था, मरीम साहबा का ये भी मुझे पता चला कि जी प्लान ये था कि पीटीवी हमें कट करेगा, जो ही इमरान खान आएगा मैं भी उसी वक्त जलसा कर दूंगी 4 बजे। आप देखिए ना, उधर शायद 5 बजे का वक्त था, इधर 4 बजे का, तो हम उसी वक्त कट हो जाएंगे और ज़्यादातर चैनल्स को हम कहेंगे कि तुमने हमें कट रखना है, हमें दिखाना है, या कम से कम उसका तो हम छीनेंगे ना, हुकूमत में तो हम हैं। लेकिन हुआ क्या, बंदा ही कोई नहीं था जी उस वक्त। आप देख लें, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, खुद PMLN की आपको जो वेबसाइट है या उनका ट्विटर हैंडल है, मैंने भी उस पर देखा कि जनाब शाम तक लाइटें ऑन हो गई, बंदे ही इतने नहीं थे, चंद मतलब सैकड़ों की तादाद में कुछ लोग थे और खाली सारा पंडाल। भाई आप पंडाल ही छोटा कर लें, आप कुछ तो कर लें। फिर क्या हुआ, मरीम साहब बैठी रही, मेरा ख्याल है नाराज़ होकर, आने से ही उन्होंने इनकार कर दिया कि जब तक पंडाल नहीं भरता। फिर मैंने खुद इन गुनाहगार कानों से सुना है, मैं वो देख रहा था कुछ वीडियोस के जी, वहाँ ऐलान हो रहे थे कि जी फलां साहब बहुत शुक्रिया, उन्होंने बड़ा शुक्रिया, वो काफिला लेकर आए ने, फलां साहब फलां जगह से काफिले लेकर आए हैं, फलां साहब फलां जगह से काफिले, यानी ड्यूटियाँ लगी हुई थी कि इतने लोग वो लेकर आया, इतनी बसें वो भर के लाया, इतनी बसें वो भर कर लाया। मैं खुद जानता हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून में लोग हैं, उन्हीं में से एक ने मुझे बताया कि भाई मैं तो इतना अमीर आदमी नहीं हूँ कि मेरा 5 लाख रुपया लग गया, लोगों को लाना बसों पर, उनको खाना खिलाना, ये बड़ा ही मुश्किल होता है, बड़े पैसे लग जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये होता है, एक एक यानी काउंसलर लेवल के बंदे की, MP MNS तो अलग, पूरे इर्द गिर्द के इलाकों से लोग इकट्ठे फिर किए, उसमें रात हो गई। और फिर मरीम साहिबा ने भी कहा कि जी रात के 9 बजे का टाइम था, इसलिए आप जनाब ये ना पहले बात करें। मैंने खुद देखा है, आप देख लीजिए, ये कहा गया कि जनाब अटक फतेह जंग 4 बजे मरीम साहबा खिताब करेंगी। तो फिर क्या हुआ जी 4 बजे का, ये डिले क्यों करते रहे। तो प्लान कुछ था कि जी इमरान खान को नीचे दिखाना है, उल्टा पड़ गया। आप देखें अब जी सोशल मीडिया कितने खिलाफ हैं, नौजवानों के इतने खिलाफ हैं। और फिर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप इमरान खान साहब का जो जलसा है, आगे जो होना है, जो पहले हो गए उनको छोड़ते हैं, सिर्फ यही रखते हैं। अब तो मरीम साहब मुकाबले पर अब आई है ना कि जी क्राउड पुलर हैं, उनके हामी कह रहे हैं कि जी मरीम साहबा तकरीर तो किसी से लिखवा लें, कोई बेहतर तकरीर कर लें, यानी क्या कर रही हैं आप, कोई तकरीर इतनी अजीब थी आपकी। अच्छा एक और बात नोट कीजिए, कहती नहीं इमरान खान तो मैं तो उसको समझती कुछ नहीं, ये नहीं, सारी तकरीर जो है वो इमरान खान के बारे में, इमरान खान। इतनी दफ़ा तो कोई तहरीके इंसाफ का बंदा जो है अपनी तकरीर में इमरान खान का नाम नहीं लेता, या पूरे जलसे में जितनी भी तकरीरें होंगी वो इमरान खान का इतनी दफ़ा नाम नहीं लेते होंगे जितनी मरीम साहबा ले देती हैं। फिर उन्होंने क्या किया, कहा कि जी इमरान खान शहबाज शरीफ को कभी चेरी ब्लॉसम कहता है, कभी बूट पॉलिशिया कहता है, यानी उन्होंने एडमिट भी कर लिया। और वहाँ देखिए वो कहते हैं ना कि अपने ही फ्रेंडली फायर कर दिया, अपने ही बंदे पर गोली चला दी, वो हिसाब है कि ये क्या उन्होंने कर दिया। तो अब हो ये रहा है कि इमरान खान साहब को मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जी 20 तारीख तक आपने तैयार रहना है, 20 को मैं ऐलान कर दूंगा इस्लामाबाद के लिए आपने आना है, और कोई 18 लोगों का कातिल जो राना सनाउल्लाह के बारे में कहा वो नहीं आपको रोक सकता, कोई कंटेनर आपको नहीं रोक सकेगा, कोई हुकूमत नहीं आपको रोक सकेगी। तो ये जो समझा जा रहा था ना कि जी इमरान खान का मोमेंटम कम हो जाएगा, ये नहीं हो रहा, वो बढ़ रहा है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि ये सब दावे इनके झूठ साबित होते चले गए कि जी हम आएंगे तो दूध और शहद की नहरें बहने लग जाएंगी। हमारे आते ही जनाब डॉलर जो है वो 140 पर आ जाएगा, वो डॉलर ऊपर जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज आप देखिए बुरा हाल, जितने इंडिकेटर्स हैं उनका बुरा हाल है। महंगाई बढ़ गई है, ये तो कहते थे कम होगी, चले उतनी रखते थे, बढ़ रही है। आने वाले दिन और मुश्किल नजर आ रहे हैं। तो वो लोग इससे भी ज्यादा अभी आइंदा देखिए आने वाले दिनों में खिलाफ होंगे। एक तो इमरान खान साहब जिस तरह कह रहे हैं कि ये बैरूनी साजिश के तहत जिस तरह से हुकूमत लाई गई इसको हम नहीं मानेंगे, वो लोगों को नजर आ रहा है, लोग उस चीज को समझ रहे हैं। और सिर्फ 70 के इलेक्शन में इस तरह यानी लोग निकलते नजर आए और एक मोमेंटम नजर आया, मतलब अवाम का एक समंदर जो है वो नजर आ रहा है। तो मरियम साहिबा जाहिर है कि हुकूमत भी है, सब कुछ है, दीगर जगहों से मैंने आपको बता दिया, मैंने खुद ऐलानात सुने कि किस तरह लोगों को ला ला कर उन्होंने फिर आखिरकार कुछ ना कुछ वो मजमा सजा तो लिया, लेकिन दबाव में शदीद है। इमरान खान रोज़ाना कोई ना कोई खिताब, रोज़ाना कोई ना कोई जलसा, और 20 तक ये ऐसा मोमेंटम है कि वाकई लगता ही नहीं है संभल सकता है। मैंने खुद देखा कि जनाब मुराद सईद और दीगर लोग, शायद अवान साहब अली अवान, वो निकले हैं जनाब वहाँ पर इस्लामाबाद में, और वो पम्फलेट्स लोगों में तकसीम कर रहे हैं, इसीलिए जल्द से जुलूस के लिए, और लोग जिस तरह हाथों हाथ ले रहे हैं,
ये तो अभी उनके खिलाड़ी इमरान खान के, खुद इमरान खान उस तरह लोगों में एक दफ़ा ही हो गया, आपने देखा, बगैर बताए, और क्या मंजर था वहाँ पर। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत, पहले इन्होंने सोशल मीडिया का किया कि अच्छा जी ये है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दबा लिया, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, दीगर मीडिया, सारे अखबारात उनको अपने साथ मिलाकर, ज़ाहिर है कि सेठिज़म जो भी है वो बात नहीं बन सकी। और चूंकि वही चैनल्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इमरान खान के खिलाफ चल रहे होते थे, सोशल मीडिया पे आप देखिए कि इमरान खान के हक में, ताकि लोग देखें, फिर उनको समझ आई कि नहीं, इसका असर तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, हमारे मेन मीडिया पर भी आ रहा है, फिर वहाँ पर भी इमरान खान के दिखाने लगे जल्द से। लेकिन जहाँ तक हो सकता है इमरान खान के खिलाफ तो रहने की कोशिश करते हैं, मगर मजबूर है क्योंकि पब्लिक ही नहीं उस तरफ जा रही। और अब आप देखिए पब्लिक निकल किसके लिए रही है, वो आपके सामने है। तो अब ये सारा खेल जो है ये माफियाज के हाथ से निकलता चला जा रहा है, और इस मोमेंटम को रोकना, मुझे नहीं लगता कि ये सारी जमातें, पूरी हुकूमत और सारा सिस्टम जो है वो भी इसको रोक नहीं पा रहा, जो इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी जीत है कि सिस्टम में जितने भी हैं, आप उसको इदारे, मीडिया, हुकूमत, सब कह लें, वो सब आपके खिलाफ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, ये अवाम किसके साथ है वो बता रहे हैं, और यही मसला है कि पूरा सिस्टम हिल कर रह गया है, और लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी ये और हिलता नजर आएगा, ये मोमेंटम रुकता नजर नहीं आ रहा। असल जीत जो है ना वो ये है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि इमरान खान एक सैलाब बन गए हैं, और ये सबको बहा ले जाएंगे, जो जो मुखालिफिन हैं, ये जितनी हुकूमत है। मैं भी देख रहा हूँ कि अब खुद जो इनके हामी कई लोग हैं वो मशवरे देने लग गए हैं कि जनाब जितनी जल्दी हो सकता है हुकूमत से निकल जाओ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ज़िल्लत का सौदा है। इसलिए कमीशन भी बनाना पड़ गया है सारी इमरान खान साहब की वो बातों को, यानी सारा दिन सुबह से लेकर रात तक और कोई काम नहीं है कि किस तरह से इमरान खान का मुकाबला किया जाए। हुकूमत में आकर भी यही सोच है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।